मुख्य अतिथि महोदय का मंच पर आगमन हो चुका है। अब परेड द्वारा उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाएगा। परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही निशु मुख्य अतिथि महोदय को परेड का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करने हेतु श्रीमान दीक्षांत परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। इस परेड का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी उस वाहन पर सवार होते हुए निरीक्षण वाहन पर जिस पे सवार होकर वे परेड का निरीक्षण करने के लिए पधारेंगे। उनके साथ इस वाहन में सवार हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री ओपी सिंह जी और परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही निशु। देवी सज्जनों, आपसे यह अनुरोध होगा, निरीक्षण वाहन आपके सामने से दर्शक दीर्घा के सामने से जब निकले, करतल ध्वनि पूरे जोश और ऊर्जा के साथ करतल ध्वनि के साथ आइए। ऐसी विभूति का जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच पधारे हैं, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें आपकी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, हम सबके लिए सौभाग्य भरी घड़ी है ये, जब ऐसी विभूति आज के इस आयोजन में दीक्षांत परेड समारोह में अपना शुभ संदेश देने, अपनी स्नेहली उपस्थिति से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। और अब परेड के निरीक्षण के लिए निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ जिस पर सवार माननीय मुख्य अतिथि महोदय। देवी सज्जनों, इस बात का आभास और इस बात का भाव आप सबके मन में अवश्य होगा, हरियाणा पुलिस बल के लिए और विशेष रूप से आज के दीक्षांत समारोह में शामिल 5061 रिक्रूट्स के लिए, हमारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि उन्हें अपना आशीष देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में ऐसी विभूति का आगमन हुआ है, जो हम सबके लिए प्रेरणा का एक पुंज है, प्रेरणा का एक स्रोत है। राष्ट्रहित के आपके अनेक ऐतिहासिक निर्णयों ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, जिसका परिणाम है आज देश निर्बाध गति से विकसित राष्ट्र होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद, अलगाववाद जैसी राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों को आपने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा जिन 3 ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों का निर्माण किया गया, उनके सफल क्रियान्वयन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि देश में उन्हें सफलता के साथ लागू किया जा सका है। हरियाणा प्रदेश में भी आपके मार्गदर्शन में नए कानूनों को त्वरित गति से लागू करते हुए आम जन के लिए, प्रदेश के नागरिकों के लिए सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा पुलिस के लिए तो यह विशेष गर्व की बात है कि 14 फरवरी 2023 को मधुबन में आयोजित एक भव्य अलंकरण समारोह में महोदय आपके ही कर कमलों से हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस निशान से अलंकृत किया गया था, जिसके साथ इस ऐतिहासिक निशान से गौरवान्वित होने वाले देश के 10 राज्य पुलिस बलों में हरियाणा का नाम भी जुड़ गया था। यह सम्मान हरियाणा पुलिस के शौर्य, संघर्ष, समर्पण, पेशेवर दक्षता और उच्च मानकों का प्रमाणीकरण है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस विशाल और भव्य परेड का निरीक्षण करने के बाद
निरीक्षण वाहन में सवार होकर मंच सलामी मंच की तरफ आगे की ओर बढ़ते हुए दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से निवेदन है, इस वाहन में सवार मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन अवश्य करें। करतल ध्वनि के साथ, अपनी ऊर्जा से भरी तालियों के साथ ऐसी विभूति का आगमन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अब शपथ ग्रहण की श्रीमान शपथ ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करें। जय हिंद श्रीमान। और अब शपथ ग्रहण की आज्ञा मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान की गई परेड के कमांडर को, और शपथ ग्रहण की कार्यवाही आरंभ होगी। मेरा निवेदन है माननीय डॉक्टर हर्षिंदर सिंह चावला, आईपीएस निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी से कृपया शपथ ग्रहण प्रक्रिया को संपूर्ण कराने की कृपा करें। मैं प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पूर्ण रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा तथा मानव अधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु, जल, भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा, और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। शपथ ग्रहण के बाद अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से, वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हरियाणा पुलिस दीक्षांत समारोह में हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप इस पवित्र भूमि, भगवान श्री कृष्ण की भूमि, मां मनसा की ये पवित्र भूमि, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हरियाणा को सैनी जी ने खर्ची पर्ची बगैर नौकरी का राज्य बनाकर बहुत बड़ा काम हरियाणा की जनता ने किया है, और इसका नतीजा आज मेरे सामने है। 5000 युवा अपने मेरिट्स के आधार पर
राज्य को सुरक्षित करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। इस शानदार परेड कर कर अपने योग्यता को भी आपने सिद्ध किया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनके मार्गदर्शन और शुभ संदेश के लिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया मुख्य अतिथि महोदय को आभार स्वरूप एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। और देवीय सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि की गूंज भी यहां तक आनी चाहिए आभार के रूप में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति। धन्यवाद मान्यवर। अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से मार्च पास्ट की अनुमति प्राप्त करेंगी। सावधान। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान, मार्च पास्ट करने की आज्ञा प्रदान करें। जय हिंद श्रीमान। देवीय सज्जनों, मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति प्राप्त होने के बाद अब आपके सामने शानदार मार्च पास्ट आरंभ होने जा रहा है। देवीय सज्जनों, सभी 72 कंपनियों में शामिल 5061 हमारे प्रशिक्षणार्थी पूर्ण सिपाही का दर्जा प्राप्त करने के बाद अब इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए सलामी मंच के सामने से अपनी अपनी कंपनियों में बारी बारी से गुजरेंगे। तेज चाल में चलते हुए मंच के सामने पहुंचकर वे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन, उनका अभिवादन करेंगे, उन्हें सलामी देंगे। परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही निशु सलामी मंच की ओर इस पूरे परेड का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे होंगी, जबकि द्वितीय परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही मंजीत कुमार होंगे और उनके पीछे ये सभी 72 कंपनियां अपने अपनी कंपनी के लीडर्स के साथ मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे। आप सबसे अनुरोध है, तालियों की गूंज के साथ इनका अभिनंदन करें। आपकी ये तालियां उनके लिए प्रेरणा बनेंगी। देवियों सज्जनों, उनके भविष्य के लिए एक आधार तैयार करेंगी। रिक्रूट सिपाही निशु परेड कमांडर सलामी मंच के सामने पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए और उनके पीछे द्वितीय परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही मंजीत कुमार और ये पहली कंपनी रिक्रूट निशा के नेतृत्व में सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को जय हिंद के घोष के साथ दूसरी कंपनी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है, रिक्रूट अलका के नेतृत्व में, और उनके पीछे तीसरी कंपनी रिक्रूट वंदना के नेतृत्व में जोश और उत्साह से भरी हुई ये टुकड़ी सलामी दे रही है मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मंच के सामने से तेज चाल में आगे बढ़ते हुए। और अब कंपनी नंबर 4 रिक्रूट सोनिया के नेतृत्व में सभी उत्साह, उमंग, ऊर्जा से सराबोर सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को। और अब राष्ट्रपति पुलिस निशान टोली सलामी मंच के सामने से आगे की ओर बढ़ते हुए और उनके पीछे 5वीं कंपनी रिक्रूट मोहित के नेतृत्व में, जिसने रिक्रूट मोहित ने अपने प्रशिक्षण में दूसरा स्थान प्राप्त किया पूरे बैच में। और अब कंपनी नंबर 6 रिक्रूट शीतल के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने ये टुकड़ी मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए
अभिवादन करते हुए सलामी मंच के सामने से आगे बढ़ती हुई और अब कंपनी नंबर 7 रिक्रूट सोनिया के नेतृत्व में ये भी मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए जोश के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जय घोष के साथ रिक्रूट सुशीला के नेतृत्व में कंपनी नंबर 8 सलामी मंच के सामने से आगे की ओर बढ़ती हुई और आपके सामने से जब ये टुकड़ियां निकले तो आपकी तालियों की आवाज से इनका प्रोत्साहन अवश्य होना चाहिए। रिक्रूट विशाखा के नेतृत्व में कंपनी नंबर 9 की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से आगे बढ़ते हुए सलामी देते हुए नंबर 3 कंपनी और अब चल कंपनी नंबर 10 रिक्रूट शालू के नेतृत्व में यह कंपनी, इसमें शामिल सभी सदस्य सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को कंपनी नंबर 10 आगे बढ़ रही है सलामी मंच के सामने से और उनके पीछे कंपनी नंबर 11 रिक्रूट ज्योति के नेतृत्व में अब सलामी दे रही है माननीय मुख्य अतिथि